यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैपेसिटर को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, इनके हमारे पास एप्लीकेशंस क्या है। तो अगर आप देखें कैपेसिटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में इसकी डिफिनीशन क्या है, जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है जो डिवाइस, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। यानी आमतौर पर हम यूं कहते हैं कि ये हमें क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज फिर हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो जब हम किसी क्वांटिटी को स्टोर करते हैं तो फिर हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं, यानी उसका हम कंट्रोल्ड यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्ट आ रही है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब उसको हम स्टोर कर लेते हैं तो फिर उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, यानी इजीली हम उसको कम या ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो जो यूजेस है कैपेसिटर्स के, अब हम देखते हैं कि मेन ये सेंट्रल यूजेस इसके कहां पर है। तो जो सबसे पहला हमारे पास है, जो सिंपल वन है और इंपॉर्टेंट यूज है इसका, वो है इसका एज अ फ्रीक्वेंसी फिल्टर। फ्रीक्वेंसी फिल्टर यानी इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्रीक्वेंसी फिल्टर। तो फ्रीक्वेंसी फिल्टर क्या है, देखिए फिल्टर का जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ क्वांटिटीज है तो उनमें से हम एक चीज को अलाउ कर लेते हैं कि वो पास हो जाए और बाकी को स्टॉप कर लेते हैं, तो इस तरह फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं फिल्टरिंग। इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी फिल्टर देखें तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसमें से हम सिर्फ सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर देते हैं, बाकी को स्टॉप कर लेते हैं। तो इस तरह के डिवाइस को फिर हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फिल्टर कहते हैं। ये किस तरह होता है, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल जो रेडियो चैनल्स में जो ट्रांसमिशन होती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये रेडियो चैनल है, आप इसको कंसीडर कर लें, यहाँ पर लगा होता है एक ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो फिर यहां से इमिट होते हैं, और इस डिवाइस को जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसमीटर। तो जब ये ट्रांसमीटर वेव्स को हमारे पास, ये हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल वेव्स हैं, ये निकल रहे हैं यहाँ से, चूंकि बहुत ज्यादा चैनल्स होते हैं, मुख्तलिफ उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, हर एक चैनल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है स्पेसिफिक। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक रेडियो चैनल, एक रेडियो सेट है यहाँ पर, उसको आप यूज करते हैं। रेडियो सेट में जो एंटीना होता है, देखिए ये एंटीना, अब चूंकि हर चैनल की अपनी फ्रीक्वेंसी है तो सारी जो वेव्स होती हैं वो यहाँ पर आती हैं, स्पेस में मौजूद होते हैं, ये सबको कैच कर लेता है, सबको रिसीव कर लेता है। लेकिन हम एट अ टाइम सारे चैनल्स तो नहीं सुन सकते, या उसको हम सुनना भी नहीं चाहते सबको एट अ टाइम। तो हम क्या करते हैं, रेडियो के अंदर लगा होता है एक रेजोनेटर। रेजोनेटर क्या करता है, जो कि रेजोनेंस से निकला हुआ है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और इंटरनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये मैच कर जाएं, इक्वल हो, तब हम कहते हैं कि एक फिनोमिनन होता है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो यहां पर भी इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है रेडियो के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज उस पर स्टोर होते हैं, और वो क्या करता है, वहां पर पल्सेस की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की पल्सेस की वजह से, या वहां पर एक ऐसा फिनोमिना, हम सिंपली कहते हैं कि ऐसा फिनोमिना होता है कि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब वो फ्रीक्वेंसी किसी खास चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि दोनों क्या करते हैं, रेजोनेंस क्रिएट कर लेते हैं। यानी उन दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं फिनोमिनन को, और जो डिवाइस लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटर। तो देखिए जब आप उसको ट्यून अप कर देते हैं, जब उसको रोटेट कर देते हैं, इसके रेडियो का जो बटन होता है उसको आप रोटेट कर ले, तो आप यानी इसकी जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करते रहते हैं। जब इंटरनल फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हैं तो बाहर के जो चैनल्स होते हैं जिसके साथ भी वो मैच हो जाए तो उसी का चैनल आप फिर सुनते हैं। तो देखते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आती है, लेकिन हम सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी वहां पर अलाउ कर लेते हैं
कि उसके साथ रेजोनेटर की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, वही जो है रेडियो के अंदर आती है, यानी बाकी जो है वो स्टॉप हो जाती है और एक खास फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग, और जो डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फिल्टर, जो कि यहाँ पर हम कैपेसिटर से वो मकसद हासिल कर लें। तो इसीलिए कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पर क्या काम करता है, एज अ फ्रीक्वेंसी फिल्टर। अगर हम दूसरा एक सिंपल इसका यूज देखें तो वो है हमारे पास एज अ रेडियो ट्रांजिस्टर। रेडियो ट्रांजिस्टर क्या है, या ट्रांजिस्टर रेडियो भी हम इसको कहते हैं। ट्रांजिस्टर रेडियो हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा ब्रीफली कि इसको हम कहां पर और कैसे यूज कर लेते हैं। अगर आप बहुत अर्ली जमाने के जो रेडियो है या टीवी सेट से वो देखें तो उसमें ऐसा होता था कि ये फॉर एग्जांपल टीवी है, इसमें ये स्क्रीन लगा हुआ है और पीछे इसके होता था एक इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइस होता था कि इसमें करंट आती थी इस डिवाइस में। जब करंट आती थी तो वो उसके हीट अप कर लेता था, फिर जब वो हीट अप होता तो एक खास टेम्परेचर पर इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते थे। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते तो वो आकर इस स्क्रीन के साथ हिट करते थे, और जब वो हिट करते तो वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती, यानी जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो हम यहाँ पर देख सकते थे। तो अगर आप देखें ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब, चूंकि दरमियान में वैक्यूम होता है इनके दरमियान, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, एक तो हीट अप करने के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए, और फिर बहुत ज्यादा जो है ये जगह घेरती है, ऑक्युपाई करती है। और जो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा लगता है और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, और यहाँ पर डिसिपेशन ऑफ हीट बहुत ज्यादा होती है, जो कि बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजियस है। तो इसको फिर हमने रिप्लेस कर लिया किससे, ट्रांजिस्टर रेडियो से, यानी ट्यूब को यहां से हटा लिया गया और जस्ट कैपेसिटर को यूज किया गया, ट्रांजिस्टर को यूज किया गया, जहां ट्रांजिस्टर को जो फिर एनर्जी आती थी वो हम कैपेसिटर से हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर हम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहते हैं जो कि किसी करंट की मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई कर लेता है, यानी उसको बढ़ा देता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो हमारे पास एनर्जी आती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, वो हम कहां से प्रोवाइड करते हैं, वो हम कैपेसिटर से प्रोवाइड करते हैं। तो कैपेसिटर जो है इस तरह के कंस्ट्रक्शन का फिर हमारे पास एक बेसिक कंपोनेंट है जो कि हम यूज करते हैं। तो देखें हमने कैपेसिटर की मदद से ये ट्रांजिस्टर रेडियो बना दिया, और फिर ट्रांजिस्टर रेडियो ने रिप्लेस कर लिया इसको, जो कि ट्रांजिस्टर रेडियो आजकल जो है वो बहुत ज्यादा कम जगह घेरता है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, लेकिन मतलब जैसे ही हम उसको स्विच ऑन कर देते हैं वैसे ही वो ऑन हो जाता है, टाइम नहीं लेता, और हीट भी उसमें वो उस तरह की प्रोडक्शन नहीं होती कि उसमें ज्यादा डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो जाए। तो ये एक अदर यूज था हमारे पास ट्रांजिस्टर रेडियो का, जहां पर हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके जो यूजेस हैं वो है जिसको हम फैंस में यूज कर लेते हैं, कि कैपेसिटर को हम कहां पर यूज करते हैं, फैंस में। अगर आप देखें सीलिंग फैन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, और जो हमारे पास एग्जॉस्ट फैंस होते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। वहां पर इसकी जो बेसिक रोल है हमारे पास वो ये है कि फैंस में जो एनर्जी मिलती है ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये एक फैन है, सपोज ये रोटेट करता है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर ले इस डायरेक्शन में ये रोटेट करता है, तो देखिए इसको जो एनर्जी मिलती है वो हम कहां से प्रोवाइड करते हैं, कैपेसिटर से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यानी एनर्जी तो इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, लेकिन इसमें कैपेसिटर लगा होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है और फिर उस रोटेशन को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ से कैपेसिटर को रिमूव कर दें तो फिर क्या होता है, इसमें दो किस्म के कैपेसिटर्स होते हैं, वो हम डिटेल के साथ नहीं पढ़ते, लेकिन जस्ट इसका जो फंक्शन है वो हम ये पढ़ते हैं कि ये कैपेसिटर जो है ये रोटेशन को एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। अगर ये कैपेसिटर हम हटा ले तो जो रोटेशन है वो डिस्टर्ब होगा, यानी या तो रोटेशन स्लो अप हो जाएगा, और या अगर उसकी हम पैटर्न बहुत चेंज कर ले तो रोटेशन जो है वो वाइब्रेशन में भी चेंज हो सकता है, यानी फिर जो है आपका जो फैन है फॉर एग्जांपल यूं आगे पीछे मोशन करेगा, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि पंखे का एक फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको हम यूज कर लेते हैं फैंस में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल है वहां पर। और दूसरा जो है वो ये है कि अगर आपके पास कहीं पर फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड हो एक स्मूथ करंट, यानी एक डिवाइस है उसको एक खास एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो फिर क्या होता है कि अगर इनपुट से आपको ज्यादा एनर्जी आ रही है तो कैपेसिटर क्या करता है, उसको एब्जर्व कर लेता है, जो एग्जिस्ट आती है उसको एब्जर्व कर लेता है और बाकी जो है वो अलाउ कर लेता है कि वो पहुंच जाए। अगर कम आ रही है
तो उसको वो स्टेबलाइज करता है, यानी जो रफनेस होती है इंक्रीज या डिक्रीज की उसको स्मूथ कर लेता है, यानी रफनेस को रिमूव कर लेता है। तो इसके लिए भी हम इसको यूज कर लेते हैं। और जो कैपेसिटर आमतौर पर यूज होते हैं उसमें हम यूज कर लेते हैं सिरेमिक मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल आमतौर पर हमारे पास इंसुलेटेड या सेमीकंडक्टेड होते हैं जो कि गुड डाइलेक्ट्रिक के तौर पर काम करते हैं। तो ये हमारे पास थे कुछ यूजेस कि किस तरह हम कैपेसिटर्स को यूज करते हैं।